हमारे पास जी फिरदौस शमीम ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे कुछ हम बात करेंगे। पीटीआई कोर मेंबर हैं वो। बिल्कुल, तो सियासत की तो बात अभी करनी है ना। जाहिर है ये जो पेशरफ्त हो रही है। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। सबसे पहले बताइए कोर कमेटी में क्या फैसले हुए हैं? जी देखिए, मैं पार्टी का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और आजकल एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल। जी हमने जो फैसला किया है वो ये पाकिस्तान में जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है, निकलेगा नहीं, निकल चुका है। जो कुछ इस मुल्क में होता आ रहा है पिछले 2 साल में, उससे ये वाज़ेह हो गया कि यहाँ जमहूरियत पनप नहीं सकती जब तक फौज जो है वो अपने आप को आइन के किरदार, आइन में जो उनका किरदार लिखा है उस तक महदूद नहीं करती। इस मुल्क का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह था, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह दरअसल हकीकत में बार बार मार्शल लॉ बन गया है। इस वक्त भी जो निज़ाम चल रहा है वो एक हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। सबको पता है कि जब इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है तो इस्टेब्लिशमेंट से माने क्या है। वो दूसरी बात है कि पर जलते हैं, इससे लोग उसका खुल के जिक्र नहीं करते। पर जले भी इससे कि जो आदमी खुल के बात करेगा उसको जेल की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसके ऊपर FIR कटेगी, उसको उठा लिया जाएगा। और अगर वो घुटने टेक देगा और वो ये कह देगा कि हजूर वाला माई बाप, मैं आपकी बात मान गया, मैं माजी में भी गलती पे था, आज भी गलती पे हूँ, आइंदा गलती नहीं करूंगा, तो उसके तमाम जराइम माफ कर दिए जाएंगे। उसने अगर किसी को मर्डर भी किया होगा क्योंकि उसने बादशाह सलामत के सामने घुटने टेक दिए, तो उसको माफ कर दिया जाएगा। ये है निजाम। जमहूरियत का हाल तो सुनिए, हमारी अदलिया फैसला करे तो असेंबली में जाके ऐसा कानून बना दो कि वो फैसला कल अदम हो जाए। बिल्कुल ठीक है। फिरदौस साहब ये बताइएगा, एक मिनट मेरे बात मुकम्मल करने दीजिए। आपको मुझे जमहूरियत के जनाजे का दास्तान तो सुनाने दीजिए। 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, 2/3 अक्सरियत एक पार्टी को नजर आ रही थी और उस पार्टी को इलेक्शन कैसे लड़ने दिया उसका नुहा सुनाऊं? नहीं फिरदौस साहब, बिल्कुल आप सही, आप अपनी जगह आपका मौक़िफ़ है बिल्कुल। एक जमहूरियत का जनाजा आप कह रहे निकल गया, ठीक है, फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट आपकी बात तस्लीम कर लेते हैं। तो क्या वे आउट है? अब आप क्या करेंगे? स्ट्रीट पॉलिटिक्स करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, जलाओ घेराव होगा? ऑब्वियसली अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जिससे कि पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों को फैसला करना है कि वो किस साइड ऑफ द डिवाइड पे खड़े। नहीं, सियासत में रास्ते होते हैं ना। आप तो कह रहे हैं कोई ऑप्शन, बड़ी खतरनाक आप ये बात करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर डिजास्टर है। मैं जो लोग आपको देख रहे हैं, मैं आप मेरी बात सुन लीजिए। जी इससे मुझे अगर इजाजत, हमने बार बार कहा कि असल ताकत से हम बात करने को हर वक्त तैयार है। असल ताकत जो है वो बात करने को तैयार नहीं है, और अगर कर रही है तो मुझे उसका इल्म नहीं है। तो मैं डिस्पाइट बीइंग एडिशनल जनरल सेक्रेटरी एंड पार्टी का PTI में, हमें कोई ऐसी वादी चीज नजर नहीं आई जिसके अंदर कोई खास नहीं। देखिए अब फिरदौस साहब एक सेकंड देखें, आपका जो जलसा हुआ है, जलसे से पहले ये खबरें आ रही थी, बिल्कुल कंफर्मेशन भी हो रही थी कि कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकल रहा है और चीजें। लेकिन देखें अली अमीन गंडापुर ने जो खिताब किया है, आप उस खिताब के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि असल ताकत जिनको आप रेफर कर रहे हैं वो आपसे मुज़ाकरात करने पर राजी होंगे? ये माहौल आप बना रहे हैं ऐसा कि नहीं। पहली चीज, आप मुझे एक जुमला जिसपे आप समझते हैं कि इसकी वजह से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होंगे, वो एक जुमला दोहराइए। मैं नहीं, पब्लिक गैदरिंग में आप देखें कि अंदाजे बयान, सबसे पहला तो उनका अंदाजे बयान जो है वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का बिल्कुल इस तरह बात नहीं कर सकता है, किसी को ललकार नहीं सकता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, देखें इदारों के बारे में। यार रुको 1 मिनट। तहम्मुल। शहबाज शरीफ कहता है मैं जरदारी के पेट में से आते निकाल के उसकी लाश। सर देखिए ये तो लंबी बहस हो जाएगी, आपके बारे में बात हो रही है। देखिए सर आपके बारे में बात हो रही है। मैं तो देखिए, मेरे मुल्क के साथ जो भी हशर नशर किया जा रहा है और जो लोग उसके पीछे जिम्मेदार हैं
मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं उनके ऊपर फूल बरसाऊंगा। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अब आप फिर करेंगे क्या? कोर कमेटी ने क्या फैसला किया है? आप 2 हफ्ते में फिर यानी छुड़ा, देखिए अगर आपने कहा ना, देखिए जमहूरियत का जनाजा निकल गया और मुज़ाकरात, तो ये इसका मतलब एक ही ऑप्शन है कि 2 हफ्ते में आप जाएंगे जेल के बाहर। और बानी पीटीआई ने तो इंडोर्स कर दिया अली अमीन को कि 2 हफ्ते में हम छुड़ा के ले जाएंगे। तो बानी पीटीआई इंडोर्स करने का मतलब ये है कि वो तैयार है कि 2 हफ्ते बाद मेरी जेल के बाहर लोग खड़े होंगे और मैं छुड़ा के ले जाएंगे और कंधों में बिठा के जाऊंगा मैं। नहीं, देखिए ये देखिए, ये जो इंटरप्रिटेशन है आपकी वो दुरुस्त नहीं है। एंडोर्स किया ना उन्होंने अली अमीन को, उन्होंने कहा पार्टी से निकल जाओ अगर अली अमीन को एग्री नहीं करते तो। सर, आपको अगर सियासी जबान की समझ बूझ नहीं है तो मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, बाकी तो मुझे नहीं जी पता। कीजिए। हमारा मकसद जो है बड़े वाजे कि अब हम समझते हैं कि बातचीत के दरवाजे हम हमेशा खुला रखते हैं, लेकिन अब हम अपनी पावर स्ट्रीट की भी दिखाएंगे। हम एजिटेट ऑन द स्ट्रीट भी करेंगे और इतने लोग निकालेंगे कि ये मजबूर हो जाएंगे इमरान खान को छोड़ने के लिए। ये है मकसद। ये नहीं है कि हम जाएंगे कौन मजबूर हो जाएगा? वहाँ के पुलिस वालों को मारेंगे, हम बंदूकें लेके आएंगे, हम तोपे लेके आएंगे, दीवारों को गिरा देंगे। आप एक जमहूरी जमात है, आप देखिए कैसे ये बात, मुझे बताएं परसेप्शन क्या बन रहा है कि ये जी मजबूर हो जाए। कौन मजबूर हो जाएंगे? देखिए वो कानून नहीं, मैं बता रहा हूँ कौन मजबूर होंगे। जो लोग फैसला करते हैं वो मजबूर होंगे। अब मैं बताऊं फैसला कौन करते हैं, आपको पता नहीं है कि कौन करते हैं। वही करते हैं जिन्होंने हमें 8 सितंबर के जलसे की इजाजत दी थी। हमने तो नहीं मांगी थी 8 सितंबर को जलसा। 22 अगस्त के एवज हमारी खिदमत में एक पर्चा रख दिया गया कि आप ये भी पोस्टपोन कर दीजिए, 8 सितंबर को हम आपको पुरअमन तरीके से जलसा करने देंगे। पुरअमन तरीका देखा था, पूरा शहर बंद कर दिया था। ये जलसा कोई केपी के लोगों के लिए या सिंध के लोगों के लिए नहीं था, वो उनको भी नहीं आने दे रहे थे, इतने कंटेनर्स लगा दिए थे। तस्वीर आई है, आप लोगों को कोई वो बात बुरी नहीं लगती एज अ मीडिया कि ये जमहूरियत है इस मुल्क में, शहर से बाहर नहीं। हमने कल इस पे बात की फिरदौस साहब, अगर आप देखते हैं हमने इस पे बात की कि ये कहीं नहीं होता कि आप 4 से 7 तक का टाइम दें। आपका सवाल सुनूंगा, पहले मेरा जवाब मुकम्मल है। ऐसे मैदान में डाला था जहाँ कीचड़ ज्यादा था, ना हमवार था, कंटेनर आने नहीं दे रहे थे, साउंड सिस्टम थाने वालों ने पकड़ लिया, जो कंटेनर हमारे लिए आए थे वो उतरवा के उन्हीं ने सड़कों पे रख दी। ये है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ। आगे चलिए और कहते हैं कि इतराज, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट की तस्दीर किसने की? हमने की, पुलिस ने की। फिरदौस साहब एक चीज, अच्छा एक चीज मुझे बता दीजिए, आप तो अवाम को कह रहे हैं कि भिड़ जाओ लड़ जाओ। एक सेकंड मेरी बात सुने। आप अवाम को कह रहे हैं अगर यानी अली अमीन गंडापुर और दीगर के भाई भिड़ जाओ मेरे साथ दोगे, ठीक है आपने कह दिया। अली अमीन गंडापुर सब गिरफ्तार हो जाते हैं जिन्होंने सख्त जबान इस्तेमाल नहीं की, और अली अमीन गंडापुर जिन्होंने सख्त जबान इस्तेमाल की जिसकी वजह से ही हुआ, वो 8 घंटे गायब रहते हैं। और उस 8 घंटे की कहानी भी आप बताएंगे हमें कि वो कहाँ मुलाकात उनकी हो रही थी, क्या मुज़ाकरात हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, किससे मुज़ाकरात हो रहे थे, ये आप जरा हमें एनलाइटन कीजिए। जी देखिए, बड़ी वाज़ेह तौर की बात है, उन्हीं ने निकल के कहा कि मेरी मीटिंग 8 घंटे की जो है लॉ एंड ऑर्डर पे हुई। किससे हुई सर? कौन? पुलिस से हुई? इस्लामाबाद पुलिस से? हुकूमत के साथ हुई ना। ऑब्वियसली पीटीआई की बातचीत किससे होगी? सड़क पे चलते हुए आदमी से तो नहीं होगी, आपके 365 के चैनल के मालिक से भी नहीं होगी। अगर उनको बुलाया गया, उनको ले जाया गया, उनको दावत दी, तो दावत किससे दी आप उनसे पूछें। हुकूमत में जो है वो जवाब दे कि जी कौन अशखास से जो अली अमीन गंडापुर से मिले। अली अमीन गंडापुर उन्होंने कहा मैं तो गवर्नमेंट से मिला हूँ। जी फिरदौस साहब एक सवाल कर सकती हूँ प्लीज? ये 2 कीजिए बेटा। मुझे ये बताइए कि फ्राइडे के जलसे के बारे में कोर कमेटी से जो भी आपकी बात हुई, फ्राइडे के जलसे के बारे में कुछ बताइए, अपडेट दीजिए कि वो होने वाला है, नहीं हो रहा, उसमें क्या जो भी पॉइंट्स टू नोटिस हैं वो क्या होंगे? अच्छा जी, बड़ी वाज़ेह बात है कि अगर कोई पार्टी अनाउंस करती है और आप उससे ये सवाल पूछेंगे कि ये जलसा होगा या नहीं होगा, तो होगा। दूसरा सवाल जो उठता है कि जो बच्चे के इख्तियार हैं वो जलसे को होने देंगे या नहीं, वो नहीं होने देंगे। तीसरा सवाल बनता है कि अगर वो नहीं होने देंगे तो आपका लाए अमल क्या होगा? जी,
ये आपके मैं सारे सवाल पूछ दिए लाइन से, ठीक है जी, यही सवाल है। जी सर, यही जवाब भी दे दिया, सवाल है, आप जवाब भी दे दें। आखिरी सवाल का जवाब भी दे चुका हूँ। अब हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं रही, हमें पता है ये परमिशन नहीं देंगे। अगर ये इतने हिम्मत वाले हैं और ये समझते हैं कि पीटीआई की कोई भी ग्राउंड पे स्टैंडिंग नहीं है, तो साबित करिए ना, सारे रास्ते खोल दीजिए, मीनारे पाकिस्तान दे दीजिए ना, वाजे तौर पे आपने पूरा सरकारी मीडिया लगा दीजिए कि पीटीआई जो है वो गद्दार पार्टी है, पीटीआई की कोई ग्रासरूट नहीं है, पीटीआई के लीडर जो है बदजबान है, पीटीआई का कोई असूल नहीं है। हर बात आप कह दीजिए, आवाम के दिलों में से आप तब भी हमें निकाल नहीं सकेंगे और हमारे लीडर को नहीं निकाल सकेंगे। अगर हिम्मत है, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ ताड़न को, मरियम नवाज को, कि सही मानों में अगर तुम्हें कोई खौफ नहीं है पीटीआई से और तुम समझते हो कि हमारी मकबूलियत नहीं है, तो जब वो अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि मैं बैंड बाजा और बारात लेके आऊंगा, उसका मतलब कोई मरियम नवाज के लिए नहीं था, कोई भी चीफ मिनिस्टर होता यही जुमला इस्तेमाल होता, चाहे वो मर्द होता या औरत। ठीक है। तो एक तो मिस इंटरप्रेट करना, बदनाम करने की काविशें करना, मैं उनकी मजम्मत करता हूँ। सही मानों में 17 सीटों वालों को अगर थोड़ी सी शर्म और हया होती। अच्छा फिरदौस तो साहब, कभी हुकूमत असेंबली ने में जाके अदलिया से बैठते मुताल्लिक कानून साजी कर दी है और आपने उसको अपोज भी किया है, और चीफ जस्टिस ने तोसी से मुताल्लिक कल तक ये खबर आ रही थी और जिसको मिस रिपोर्ट किया गया था, ये वजाहत की चीफ जस्टिस के ऑफिस ने कि उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। लेकिन चीफ जस्टिस जो कहा है वो ये कि अगर किसी एक शख्स के लिए हो रहा है तो मुझे काबिल कबूल नहीं है। तो आप इस पर क्या समझते हैं? सर देखिए, मैं शुरू आपके प्रोग्राम में कहा कि जमहूरियत का और इदारों का जनाजा निकाला जा रहा है। एक कानून साजी पहले हुई जिसको इसीलिए हम कहते नहीं, नैब किससे हुई, 62 केसेस खत्म हो गए कुछ खास सीधा लोगों के। उसके बाद एक कानून साजी हुई जिसके तहत उन्होंने कह दिया कि जनाब अली, जो पार्टी तब्दील सिर्फ एक दफा हो सकती है, दूसरी दफा नहीं हो सकती, कि रिजर्व सीट्स ना मिल सके पीटीआई को। तीसरी उन्होंने कहा कि काजी भाई जीसा जो है माइनॉरिटी में चले गए हैं, तो उनको दोबारा मेजॉरिटी में जाने के लिए 10 नए जजेस अपॉइंट करने हैं, तो कल वो भी कानून पास कर दिया गया। चौथी चीज ये कि उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा पीटीआई अगर कुछ लोगों से नाराज है या है और खिलाफ है असूली तौर पे, जिसका हम आज नहीं, हम बरमला पहले जी, जब हम इक़्तिदार में थे उस वक्त भी कह चुके कि कोई एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आपको इस पर बिल्कुल फिरदौस साहब बहुत शुक्रिया। आप